दोस्तों जय हिंद। मैं नारायण सिंह मिस्टर असम राइफल पूर्व सैनिक कल्याण संघ अखिल भारतीय का राष्ट्रीय सचिव। दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने जो वीडियो लाया हूं वो हम सब के लिए अति महत्वपूर्ण है और आप लोगों को यह वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए और वीडियो के बारे में अपने सुझाव और सरकार की कार्यनीति पर जरूर कमेंट करनी चाहिए। दोस्तों बड़ी खुशी होती है जब देश के बड़े मंत्री हमारी सेना के बीच जाते हैं और देश का मनोबल बढ़ाते हैं। हालांकि यह पिछले 7-8 सालों में देखने में आया है कि सरकार के बड़े मंत्री एक बार ही नहीं बल्कि अनेक बार सेना के बीच गए और सेना का मनोबल बढ़ाया है। यह जानकर अति हर्ष होता है कि वे सेना की पृष्ठभूमि के बारे में भी अच्छी जानकारी रखते हैं। पहले का एक दौर था जब मंत्री या बड़े बड़े लोग बहुत कम ही सेना के बीच जाया करते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। पिछले 7-8 सालों में कई बार देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी देश की सीमा पर जाकर सेना का उत्साह बढ़ाते हैं। देखकर बहुत खुशी होती है। दोस्तों मैं आज मणिपुर में हेडक्वार्टर इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल साउथ में 19 अगस्त को देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के दौरे के बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें देश के रक्षा मंत्री जी ये मानते हैं और कहते भी हैं, मैं आपके प्रोफेशन को मोर देन प्रोफेशन मानता हूं, मोर देन सर्विस मानता हूं। आप ये सोचेंगे कि हमारी सेवा को मोर देन सर्विस और मोर देन प्रोफेशन क्यों मान रहे हैं? इसलिए मैं मानता हूं कि जरूरत पड़ने पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की तड़पन और इच्छा यदि किसी के अंदर होती है तो हमारे भारत के सेना के जवानों के अंदर होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि इनका प्रोफेशन मोर देन प्रोफेशन है, इनकी सर्विसेज मोर देन सर्विसेज है। असम राइफल का यहां तक सवाल है, असम राइफल म्यांमार की सीमा की सुरक्षा कर रहा है और साथ ही साथ लोगों को मेन स्ट्रीम में भी जोड़ने की एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। और असम राइफल के बारे में तो जब मैं गृह मंत्री था यहाँ का, उस समय भी अच्छी तरह मैं जानता हूँ। कई बार असम राइफल्स के जवानों और अधिकारियों के बीच जाने का अवसर मिला है। इन्हें फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपुल कहा जाता है, सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इन्हें कहा जाता है। बहुत ही गौरवशाली इतिहास आप सबका है। और आज मैं फिर से वही अपनी बात दोहराना चाहता हूँ कि आप सबसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना और असम राइफल के जवानों के बीच खड़ा होना बहुत गर्व की बात है। रक्षा मंत्री जी ने पिछले 7 दशकों में असम राइफल की शानदार भूमिका और आंतरिक सुरक्षा में उनके अपार योगदान, भारत म्यांमार सीमा को सुरक्षित रखने और पूर्वोत्तर को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना भी की और कहा कि असम राइफल को इस कारण से पूर्वोत्तर के लोगों के मित्र और पूर्वोत्तर के प्रहरी कहा जाता है। माननीय रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि उन्हें पिछले 7 दशकों से असम राइफल के इतिहास के बारे में पता है। वे अनेक बार असम राइफल जवानों से भी मिल चुके हैं, सरकार के टॉप लीडरों में से हैं, देश के गृह मंत्री के बाद रक्षा मंत्री के पद में भी हैं। फिर वो इस बात को क्यों नहीं मानते कि असम राइफल से सेना की ड्यूटी लेकर पुलिस का मानदेय देना असम राइफल कर्मियों के अधिकारों की अनदेखी हो रही है। माननीय रक्षा मंत्री जी को यह भी अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि असम राइफल पूर्व सैनिक संगठन ने अनेक बार मिलने का प्रयत्न किया, अपनी पीड़ा समझाने की कोशिश की, परंतु उनके पास सुनने का समय नहीं था। तो आज लगभग 1000 असम राइफल जवानों के समक्ष असम राइफल की तारीफों के फूल बांधना ये कैसी नीति है? कौन सी समस्या है जिस कारण असम राइफल को दोहरे नियंत्रण की चक्की में पीसकर असम राइफल की वाहवाही कर रही है? अगर सरकार के नेता इस बात का दावा करते हैं कि असम राइफल का इतिहास पता है तो अविलंब असम राइफल को उसका वास्तविक स्थान दे देना चाहिए, ताकि हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ने के बाद असम राइफल के पूर्व सैनिकों की दुर्दशा ना हो। दोस्तों जय हिंद, जय अरेवा, धन्यवाद।